बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक। नाज़रीन, हर दफ़ा एक नए मौजू, नए अंदाज से, नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का जो मौजू है शजरकारी, नए अंदाज से वक्त आने वाले वक्त में पाकिस्तान में कौन से दरख्त लगाए जाएं तो उसका मुस्तकबिल बेहतर होगा। प्लानिंग तो आने वाले 10-50 साल की होनी चाहिए ना, और वही कामयाब लोगों की निशानी होती है। तो मौजूदा हुकूमत ने जैतून को प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया है। इसका एक अदारा भी मौजूद है, प्राइवेट सेक्टर में भी कौन बात कर रहे हैं, और नदाई किसान मैगजीन में इस पर बहुत सारे आर्टिकल भी हमने लगाए हैं कि पाकिस्तान में जैतून के काश्तकार का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। आज का मौजू यही है कि हम जैतून कैसे लगाएं, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये किन किन इलाकों में। तो आज हमारे जो माहिर हैं वो हैदर अली अमान साहब हैं, वो अपना पूरा तारुफ भी करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर आपका? खालिद भाई बहुत शुक्रिया। और पहले तो आप अपना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ कराएं ताकि मेरे नाज़रीन को अगर आपका मुकम्मल तारुफ। सबसे पहले तो मैं आपका निदाए के एहसान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से आपने मुझे दावत दी, और मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने जो हमारे फार्मर हैं, अपनी हमारी जो एग्रीकल्चर है और हमारे जो छोटे फार्मर हैं उनकी बेहतरी भलाई के लिए भी जो आप माशाल्लाह काफ़िशें कर रहे हैं वो भी काबिल तहसीन है। और इसमें हमारा जो थोड़ा सा हिस्सा है, मैं अपना तारुफ करवा दूँ कि मैं चकवाल से बिलोंग करता हूँ और हैदर अमान मेरा नाम है। सेवियर ऑर्गेनाइजेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल पाकिस्तान, और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हमारा वॉलंटियरिंग नेटवर्क है, और हम अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए हम मुख्तलिफ प्रोग्राम भी कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो स्लोगन है, हमारा मोटो है, वो है क्लीन ग्रीन एंड स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। अब क्लीन ग्रीन स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान का जो मुख्तसर है, इसका जो तारुफ है और इसकी जो वसअत है वो ये है कि चकवाल को माशाल्लाह जैसे ऑलिव का इन्होंने जिक्र किया, और ऑलिव का कुरान मजीद में जो जिक्र आया है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने वहदहुल्ला शरीक ने इस ऑलिव की जो है कसम उठाई है, और कसम हमेशा उसी चीज़ की उठाई जाती है जिससे बहुत लगाव होता है। ज़रूर इसमें बहुत ज़्यादा हिकमत वाली चीज़ें हैं, और ये जो पौधा है यकीन जाने कि इतना बाबरकत और रहमत वाला पौधा है कि इसके साथ जो भी अटैच हुआ है, जो भी शख्स अटैच हुआ है, चाहे वो इसके ऊपर स्टडी कर रहा है, चाहे इसको लगा रहा है, उसके घर में खैर बरकत हुई है। और मेरी मिसाल आप देख लें कि मैंने इसी को शुरू किया। हमारा क्योंकि जो इलाका है पटवार का और बारानी इलाका है, और वहाँ पे सारा सिस्टम जो है ना वो ऐसे ही है। तकरीबन मैं आपको इसकी जो कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन है जो मेरी नॉलेज में है वो मैं आपको दूंगा, ताकि आप मज़ीद इनके प्लेटफॉर्म से हमारे साथ रब्ता करके तो इसको बेहतर अंदाज से हम पूरे पाकिस्तान में इसको लगा सकते हैं। और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बारानी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इस पे काम कर रहा है 1992 से। उसके साथ मिलके हमारी सेवियर्स ने ये किया कि पिछले कई सालों से इस पे वर्क भी हो रहा था, और इसकी पहले वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा थी जो इटली से मुख्तलिफ मुल्कों से जो है ना बाहर से मंगवाई जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रिसर्च वाले हैं साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करके तो अपनी जो वैरायटीज़ हैं वो बनाई, इसी इलाके को देखते हुए, अपनी वेदर को देखते हुए, अपने मौसम को देखते हुए। तो वो जो वैरायटीज़ हैं वो माशाल्लाह बहुत कामयाब हुई हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज से वो दरख्त भी बेहतरीन लग रहे हैं, और उनकी जो पैदावार है वो भी बहुत बेहतर आ रही है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है कि ये पौधा तो पहले एक मखसूस इलाके में था, क्या अब ये पूरे पंजाब में लग सकता है? इस बारे से मेरे फार्मर को बताइए। जी बिल्कुल, इसमें जो हमारा ये रीजन है, रावलपिंडी डिवीज़न हो गया, अटक हो गया, उसके बाद ये भक्खर का कुछ एरिया है, यानी कि उसमें एक पूरा मैप बना हुआ है। और हमारे जो फार्मर हजरात हैं वो हमसे रब्ता करते हैं, तो हम वहाँ पे उस एरिया में जो हमारे
हमारे साइंटिस्ट हैं उनसे रब्ता कर लेते हैं कि उस एरिया में हमारा एक्सपेरिमेंट कैसा रहा है। तो काफ़ी सारे यानी कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और जो स्पेशली जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट एग्रीकल्चर बारानी जो सेंटर है उनकी जो वैरायटीज जो उन्होंने खुद बनाई हैं, खुद तैयार की हैं, वो अभी 22 के करीब हैं। और उन 22 में से जो है ना वो तकरीबन सारी फ्रूट पे भी आ गई हैं, और इसमें से कुछ जो है वो ऑयल के लिए हैं और कुछ दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे अचार है, मुरब्बा है, उस तरह की और मुख्तलिफ इसकी प्रोडक्ट्स बन रही हैं। तो वैल्यू एडिशन पे भी इस पे बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये बताइएगा जो 22 वैरायटीज में से 2-4 वैरायटीज का बताइएगा कि ताकि फार्मर उसको काश करें, वो कौन सी बेहतरीन है? जी, कुरुनिकी है और बुक्यूना है, ये 2 वैरायटियाँ ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कामयाब हैं। इसके अलावा भी जो वैरायटियाँ हैं वो भी लग सकती हैं, और इसके जो प्लांट्स हैं वो भी जो बरानी एग्रीकल्चर जो इदारा है वो हमारे फार्मर को सब्सिडी पे माशाल्लाह दे रहा है, और उसमें आप ड्रिपिंग सिस्टम पे जो है ना उसको आप लगवा सकते हैं। और 1 एकड़ में 173 प्लांट लगते हैं, 1 एकड़ में 173 प्लांट जो है ना वो लगते हैं। एक प्लांट जो सब्सिडी पे दे रहे हैं कितनी कीमत है? उसमें 60% जो है ना जी वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, 40% जो है वो जो है ना फार्मर की तरफ से होता है। फार्मर की ज़रा लैंड अपनी होगी, और कम से कम इसके लिए जो है ना वो 40 कनाल जो है ना रकबा 40 कनाल वो जी होना चाहिए। ये एक जो 40 कनाल रकबा लगाया, कितने दिन में ये तैयार, फ्रूटिंग पे कितने दिन? ये अगले 3-4 साल में ये फ्रूटिंग पे आ जाता है। स्टार्टिंग में ये 1 प्लांट 15 kg देता है फ्रूट, और उसके बाद ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है इसकी उम्र बढ़ती जाती है, क्योंकि इसकी जो उम्र है वो हजारों साल पुरानी है। यानी कि इसमें 1 एकड़ में या 40 कनाल में ये लगाया हुआ हो तो उसकी अखराजात कितने हैं और इनकम कितनी है? किसान तो वो काम करेगा जिसमें उसकी इनकम में इजाफा होगा, वो बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें ये है कि आप इसको जब लगाते हैं ना जी, तो आम जो बाकी फसलें हैं या फ्रूट प्लांट्स हैं उससे बेहतर ये जो है ना पैदावार देता है और मुनाफा बख्श है। और इसका एक ये है कि इसकी जो देखभाल है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, सख्त जान है। और स्टार्टिंग में इसके जो 5-6 महीने हैं वो इसकी केयर करनी पड़ती है, और उसके बाद जो है ना ये क्या केयर करनी पड़ती है? केयर इसकी पानी की जो है ना वो केयर करनी पड़ती है। उसके बाद इसकी जो प्रूनिंग है, कटिंग है, वो इसकी करनी पड़ती है, क्योंकि ये पौधा जितना बेहतर है, जितना हिकमत वाला है, इसके साथ इतनी ज़्यादा जो है ना इसकी साथ जो अटैचमेंट है वो बंदे की होना बहुत ज़रूरी है। 40 कनाल पर कितना अखराजात आ जाते हैं? इसकी फिगर मैं अभी मैं भी ना बता सकूं। चलिए आप ये बताइएगा, एक पौधा बरानी कॉलेज से इंस्टीट्यूट से कितने में गवर्नमेंट दे रही है? जी गवर्नमेंट जो वहाँ पे सेल करती है वो 60 रुपए का है, 60 रुपए का एक प्लांट है। लेकिन अगर आप सब्सिडी पे उनसे लेते हैं, प्रोजेक्ट में लेते हैं, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है। जब वो फ्री मिलता है उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये है कि आप उनका पेज भी बना हुआ है बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर चकवाल का, और उसके ऊपर फॉर्म भी पड़े हुए हैं, वो फॉर्म आप अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद पाक ओलिव से एक बाकायदा जो है ना ये जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम वर्क किया है। पाक ओलिव के नाम से भी एक पेज है, उसके ऊपर आप जाके चीज़ें सारी देख सकते हैं। इसकी जितनी इसकी मामलात हैं, इसकी जितनी ज़रूरियात इसकी यानी कि इसके मुताल्लिक़ जितनी चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन वो सारी उस पेज के ऊपर आपको मिल जाएंगी। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है मार्केटिंग का, प्रोडक्शन कर ले हो जाती है, उसको सेल करना बड़ा मसला है। इसकी जो फार्मर जब पैदा कर लेगा उसकी सेल कहाँ पर होगी और कौन से अदारे मौजूद हैं, उस हवाले से क्या राय है? जी इस हवाले से ये कि माशाल्लाह जो ऑलिव है ये तो अभी इसकी जो पैदावार है मिलते ही नहीं है। यानी कि बहुत जो है ना लोग कॉलिंग करते हैं जी हमें तेल चाहिए, हमें इसका फ्रूट चाहिए, यानी कि इसकी अभी वो इतनी ज़्यादा पैदावार नहीं है, लेकिन डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये बताऊँ कि इसके साथ इसके ऊपर जो है ऑलिव फाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और हमारे अगर आप विज़िट करना चाहें, हमारे जो बागात हैं जो हमने लगवाए हैं चकवाल में, वो अगर आप विजिट करना चाहें प्रैक्टिकली वो वहाँ पे आप आएँ और देखें कि कितने अच्छे तरीके से जनाब वो दरख्त भी लगे हुए हैं ऑलिव के, जैतून के, और साथ वो पैदावार भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी जो फार्मर के लिए जो सहूलत दी है एक और, कि जिन फार्मर का ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जब फ्रूट तैयार हो जाता है तो उसको आगे प्रोसेस करने के लिए जो गवर्नमेंट का बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर चकवाल है वहाँ पे मशीन लगाई गई है, और जो फैक्ट्री है
ऑलिव का ऑयल निकालने के लिए। तो वो जो है पहले फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो अभी जो है पर लीटर जो है ना 100 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं, यानी कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पड़ जाते हैं, उसकी जो है ना कोई नहीं है वो ये जो कीमत है। एक पौधे से पौधे फासला क्या होना चाहिए? जी वो 15x15 होना चाहिए, यानी कि उसका जो फासला है ना 15x15 या 15x18, क्योंकि ये बड़ा भी होता है और इसकी जो ना कैनोपी है, जो छतरी है, उसको हम चाहते हैं जी कि वो अपनी अंडर रहे, ज़्यादा ऊपर भी ना हो, और उसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, कटिंग वगैरह इसकी। 3 साल तक इसके नीचे लगे जहाँ पर ये बाग लगाया जाएगा वहाँ फसल दी जा सकती है? जी फसलें लगा सकते हैं आप, इसलिए इसका डिस्टेंस भी इसलिए रखा जाता है कि उसमें आप हर तरह की फसल भी लगा सकते हैं। कितने अरसे तक? फसल तो आप स्टार्टिंग करें तो आप फसल लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। 4 साल 5 साल तक फसलें आराम से ली जा सकती है जी बड़ा ना हो। नहीं बड़ा भी हो जाए तब भी ले सकते हैं, यानी कि वो जमीन आपके लिए करामद है। हाँ। इसलिए फासला रखा जाता है कि दरमियान में ट्रैक्टर आपकी मशीनरी जा सके, उसके लैंड के ऊपर जहाँ पे आप ये ऑलिव लगा रहे हैं आप वेजिटेबल लगा सकते हैं, और हर तरह की जो क्रॉप्स हैं वो लगा सकते हैं। इसमें आखिरी सवाल है, गवर्नमेंट इसके ग्रोथ को, काश्तकार को क्या क्या सहूलत फराहम कर रही है? कोई आलात के हवाले से, ड्रिप इरिगेशन के हवाले से, फंडिंग के हवाले से, जो चीज़ें गवर्नमेंट पैकेज दे रही है वो जरा बताइए मेरे नाम। जी जो गवर्नमेंट पैकेज दे रही है इसके ऊपर सब्सिडी के सबसे पहले तो आपके पास 40 कनाल ज़मीन जो है ना वो होना ज़रूरी है। उसके बाद इससे ज़्यादा रकबा है, आप बड़े पैमाने पे लगाना चाह रहे हैं फिर भी आप लगवा सकते हैं। आपको इदारे से रब्ता करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, और उसके बाद ये प्रॉपर वो ड्रिपिंग सिस्टम लगवा के देते हैं, उसके बाद टैंकर बना के देते हैं, सोलर सिस्टम लगवा के देते हैं। ये सारी चीज़ें उसी आपके पैकेज में होती हैं। उसके बाद 3-4 साल ये जितना सिस्टम लगा के देते हैं इसमें 50-50 है, 40-60 है, क्या परसेंटेज है? सारा 100% गवर्नमेंट? जी 60% जो है वो गवर्नमेंट का है, 40% जो है ना वो मालिक का है, फार्मर का। तो इसमें 40 कनाल पर जाकर लगाया जाएगा तो 60% 40% कितनी इन्वेस्टमेंट फार्मर, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, कोई अंदाजा है आपको? इसका अंदाजा मैं नहीं कर सकता अभी नहीं है। क्योंकि ये मुख्तलिफ लैंड के वाले से मुख्तलिफ होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट हर तरह से इसके काश्तकार साथ जी बिल्कुल, इसके अलावा जो गवर्नमेंट है सहूलत दे रही है, इसके जो साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जब ये प्लांट लगा के देते हैं, एक तो जो प्लांट लगा के देंगे वो भी गारंटी वाला होगा जो अपने टाइम पे फ्रूटिंग पे आएगा, और उसके साथ साथ जब तक वो फ्रूटिंग पे नहीं आ जाता उसकी वो बाकायदा विजिट करते हैं, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है और वो उसकी जो मेडिसिन है, कोई स्प्रे है, वो भी उसके बारे में बताते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से वो सारी चीज़ों को मैनेज करके तो फार्मर को जो है ना ज़्यादा वो सहूलत मुहैया करते हैं। जी हैदराबाद साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका। शुक्रिया जनाब, आपने आए और हमारे स्टूडियो में और आपने हमारे किसानों को गाइड किया। किसान भाइयों, जैतून लगाएं, जैतून का जिक्र पुराने पाक में बेशक हाँ सुना भी होगा, मुताले भी करें, और अगर नहीं सुना, नहीं मुताला किया तो मौजूदा गवर्नमेंट के प्लान को देख लीजिए। बरानी कॉलेज चकवाल से रब्ता कीजिए, वहाँ पर इंस्टीट्यूट है। आपको अगर मज़ीद मालूमात लेनी है, इस इंटरव्यू में कोई तशरीह रह गई हो, कोई आपको रहनुमाई ना मिली हो, नीचे नंबर चल रहा है, हमसे रब्ता कीजिए, आपको हम मज़ीद रहनुमाई देंगे। हम ये कहेंगे कि हर वो काम कीजिए जिसमें किसान की इनकम में इजाफा हो, और ये काश्त करने से पहले ज़रूर ये चीज़ देख लीजिएगा कि ये पौधा पंजाब के किस एरिया में ज़्यादा है, कौन सा माहौल चाहिए, कौन सा इसका मौसम है, इसकी मार्केट क्या है, ये सारी चीज़ें फैसला करके फिर आपने लगाना है। लेकिन जब तक आप नहीं लगाते, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जब हम आपके साथ हैं, हमसे रब्ता कीजिए। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में को इजाज़त दीजिए। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।